नमस्कार। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में एक टॉपिक आता है हमारा टीचिंग स्किल्स। और इन जनरल भी जब भी हम लोग टीचिंग एग्ज़ाम के कोई भी कोर्सेज करते हैं तो टीचिंग स्किल के रूप में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसका नाम है शिक्षण कौशल। तो टीचिंग स्किल यानी शिक्षण कौशल के बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट और बातें हम लोग देखेंगे। इसमें कंटेंट पे हम लोग पूरी स्लाइड में क्या पढ़ने वाले हैं ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ स्किल यानी कुशलता का मतलब क्या होता है। कोई कौशल जो होता है उसका मतलब क्या है। व्हाट आर टीचिंग स्किल्स यानी शिक्षण कौशल जो है वो क्या है। स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस मतलब जो क्वेश्चन पूछने की जो स्किल होती है वो क्या है। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग मतलब एक्सप्लेन करने की स्किल क्या है। स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल्स के साथ इलस्ट्रेट की करने की स्किल क्या है। स्किल ऑफ री मतलब री की स्किल क्या है। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन मतलब स्टिमुलस में वेरिएशन करने की स्किल क्या है। स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट मतलब क्लासरूम को मैनेज करने की स्किल क्या है। स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड मतलब ब्लैक बोर्ड को यूज़ करने की स्किल क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग स्किल मतलब टीचिंग स्किल्स जो होती है उनका इंटीग्रेशन कैसे होता है। फिर आता है कंक्लूज़न और फिर रेफरेंसेस। स्किल या कुशलता बहुत ही एक हमारी 21st सेंचुरी का बहुत ही एक प्रचलित वर्ड है। स्किल या कुशलता आप इसका जगह जगह यूज़ करके देखते होंगे। स्किल इंडिया एक कैंपेन भी हमारी सरकार ने चलाया हुआ था। सबसे पहले आते हैं कि व्हाट आर स्किल्स मतलब जो स्किल होते हैं वो होते क्या है। अ स्किल इज़ द लर्नड एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्शन विद डिटरमाइंड रिजल्ट विद गुड एग्जीक्यूशन ऑफन विद इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम एनर्जी और बोथ। एक स्किल जो होती है एक सीखी गई योग्यता होती है जिसमें क्या करते हैं किसी भी एक्शन को परफॉर्म किया रहता है ताकि हम लोग डिटरमाइंड रिजल्ट पा सकें एक अच्छे एग्जीक्यूशन के साथ और दिए गए टाइम और एनर्जी के साथ। ठीक है, मतलब एक जो हमारा समय होता है वो निश्चित होता है और कितनी ऊर्जा से हम काम करेंगे ये भी निश्चित होता है। उसमें हमें एक अच्छा एग्जीक्यूशन देने का काम करना पड़ता है। टाइप ऑफ स्किल अब जो स्किल्स होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। दो तरह की स्किल होती है। पहला आता है हार्ड स्किल। हार्ड स्किल के अंतर्गत आता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग ये सब चीज़ें आती हैं तो हार्ड स्किल की बात आती है। सॉफ्ट स्किल की बात जब आती है तब इसमें आता है कम्युनिकेशन टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल में बेसिकली इतनी ही चीज़ें नहीं आती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। केवल मैंने ये आपको एक आइडिया देने के लिए केवल आपका मैंने इंक्लूड किया है। तो जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो स्किल के बारे में आजकल ये स्किल बहुत ही एक वाइड वैरायटी में यूज़ किया जाने वाला टर्म है। अगर गूगल का सर्च है उसको भी कैसे अच्छे से सर्च करना है वो भी एक स्किल है। ठीक है, सो तो टीचिंग स्किल पे हमारा मेनली फोकस है कि व्हाट आर टीचिंग स्किल यानी टीचिंग स्किल होती क्या है। टीचिंग स्किल्स आर एबिलिटीज टीचर्स मस्ट डेवलप इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में सफल होने के लिए अध्यापक के अंदर जो योग्यताएं विकसित की जाती हैं उसे हम लोग टीचिंग स्किल बोलते हैं। दीज एबिलिटीज़ इंक्लूड इमोशनल इंटेलिजेंस क्लासरूम मैनेजमेंट कम्युनिकेशन कंटेंट नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ करिकुलम। इसके अंतर्गत जो योग्यताएं आती हैं वो आती है इमोशनल इंटेलिजेंस क्लासरूम का मैनेजमेंट कम्युनिकेशन कंटेंट का नॉलेज और करिकुलम का नॉलेज। अब बी के पासी ने क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू बी के पासी टीचिंग स्किल इज अ सेट ऑफ टीचिंग एक्ट्स और बिहेवियर इंटेंडेड टू फैसिलिटेट पीपल्स लर्निंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बी के पासी ने कहा है कि टीचिंग स्किल जो होती है एक सेट ऑफ टीचिंग एक्ट या बिहेवियर होता है जिसका काम ये होता है कि जो हमारा एक प्यूपिल होता है शिष्य होता है उसकी सीखने की जो योग्यता होती है उसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग फैसिलिटेट करते हैं मतलब हम उसे आसान बनाते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि क्लासरूम में जो है टीचिंग स्किल का ही यूज़ क्या कर रही हैं मैडम। इसमें क्या है बच्चे इन्वॉल्व हैं इनके साथ। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल यानी टीचिंग स्किल जो होती है वो कितने तरह की होती हैं। तो सबसे पहली आती है स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछने का जो कौशल होता है। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग मतलब व्याख्या करने का जो कौशल होता है। स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल मतलब उदाहरणों के साथ समझाने का जो कौशल होता है। स्किल ऑफ री मतलब पुनर्बनन का जो कौशल होता है। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन मतलब स्टिमुलस में वेरिएशन करने का जो कौशल होता है। स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट मतलब
जो कक्षा का प्रबंधन करने का जो कौशल होता है वो इसके अंतर्गत आता है। और उसके बाद आता है स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड, या भी जो भी ये सब बोर्ड यूज़ करने का जो कौशल आता है। फिर हम लोग आते हैं कि स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन। तो बारी बारी से जो हमने अभी तक पढ़े थे स्किल्स, अब इसको हम लोग थोड़ा डेप्थ में जाके समझेंगे क्या है। प्रॉबिंग क्वेश्चन का मतलब है कि जब किसी प्रश्न को पूछते हैं, व्हेन अ टीचर आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द पीपल्स इन द क्लास, डिफरेंट सिचुएशंस अराइज, दे आर एज फॉलोज। जब एक अध्यापक क्वेश्चन पूछता है पीपल से किसी भी क्लास में, तो अलग अलग सिचुएशंस आती हैं जो इस तरह की होती हैं। द पीपल मे गिव नो रिस्पॉन्स, हो सकता है कि कोई बच्चा रिस्पॉन्स ही ना दे। द पीपल मे गिव इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, हो सकता है कोई बच्चा जो है वो गलत रिस्पॉन्स दे। द पीपल मे गिव पार्शियली करेक्ट रिस्पॉन्स, हो सकता है जो पीपल शिष्य है वो क्या करे, पार्शियली करेक्ट रिस्पॉन्स दे। द पीपल मे गिव करेक्ट रिस्पॉन्स, या हो सकता है कि करेक्ट रिस्पॉन्स दे। तो ये जो है प्रॉबिंग क्वेश्चंस के अंतर्गत आ जाती है। अब देखो इस स्किल के कुछ कंपोनेंट होते हैं। तो पहला कंपोनेंट आता है प्रॉम्प्टिंग टेक्निक, दूसरा है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन टेक्निक, मतलब इसके अंतर्गत हम और जानकारी जानने की इच्छा रखते हैं। रीडायरेक्शन टेक्निक, मतलब हम लोग उसे डायरेक्शन सही करने का प्रयास करते हैं। रीफोकसिंग टेक्निक, मतलब हमने उसे फोकस करने का सही से प्रयास करते हैं। इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस टेक्निक, मतलब हम लोग क्या करते हैं, उसकी अवेयरनेस को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि प्रेजेंटेशन चल रही है, तो ये भी एक स्किल आती है। अब क्या करता है, कोई भी टीचर जो है क्लासरूम में बच्चों से पूछता है प्रश्न को। ठीक है, फिर अब आते हैं स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, यानी व्याख्या करने का जो कौशल होता है। टीचर ऑर्गेनाइजेज अ नंबर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम, ही यूजेज अ नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट, दीज आर कॉल्ड एक्सप्लेनेशंस एंड आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स। देखो अध्यापक क्या करता है, बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस को किसी भी क्लासरूम में ऑर्गेनाइज करता है। बहुत सारे वो इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट का यूज़ करता है, जिसे हम लोग एक्सप्लेनेशंस बोल देते हैं। ठीक है, ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं किसी भी विद्यार्थी को समझने के लिए। तो इस स्किल के कंपोनेंट क्या होते हैं, तो डिज़ायरेबल एक टीचर बिहेवियर होता है, मतलब किसी भी एक टीचर को कैसा व्यवहार रखना चाहिए, तो वो आता है डिज़ायरेबल टीचर बिहेवियर में। किसी भी टीचर को कैसा व्यवहार नहीं रखना चाहिए, तो वो आता है अनडिज़ायरेबल टीचर बिहेवियर में। जैसे आप इसमें देख रहे हैं किस तरह क्लासरूम में कैसे बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं हम लोग। फिर आता है स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स, यानी उदाहरण के साथ बच्चों को कुछ बात समझाने की जो योग्यता होती है वो इसके अंतर्गत आती है। सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और कॉन्सेप्ट विच आर वेरी डिफिकल्ट टू टीच फॉर टीचर, दिस डिफिकल्टी कैन बी सॉल्व इजली इफ़ दे आर एबल टू मास्टर द स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल। ठीक है, कभी कभी कुछ आइडियाज़ को, कुछ कॉन्सेप्ट को बताना टीचर के लिए बड़ा कठिन हो जाता है सीधे सीधे। तो क्या करता है टीचर, उन आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता है। तो ये भी एक बेसिकली स्किल होती है। तो इसके अंतर्गत कुछ कंपोनेंट ऑफ स्किल क्या आते हैं, फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जाम्पल, रेलिवेंट एग्जाम्पल, यूजिंग अप्रोप्रिएट मीडिया फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग एग्जाम्पल्स बाय इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच, ये सब इसके कुछ कंपोनेंट हैं। तो ये क्लासरूम में जिसमें टीचिंग स्किल का यूज़ हो रहा है, तो सबसे पहले आता है स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट। ये अगली स्किल है। तो इस स्किल में बेसिकली क्या होता है, देखो अगर कोई बच्चा कोई परफॉर्मेंस देता है, तो अगर दो टीचर के दो तरह के रोल हो सकते हैं, या तो उसे वो प्रेरित कर सकता है या उसे डिमोटिवेट कर देता है। तो जिस एक्ट पे अध्यापक प्रेरित कर देता है, तो उससे क्या है, वो चीज़ करने की संभावना फिर से बढ़ जाती है, और जिस पे डिमोटिवेट कर देता है उसके रिड्यूस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वही चीज़ है, द मेन थीम ऑफ द स्किल इज़ दैट encouraging remarks of the teacher increases and discouraging remarks decreases the pupil participation in the development of the learning process। इस स्किल का मेन थीम यही होता है, जो इनकरेजिंग रिमार्क होते हैं टीचर के वो इंक्रीज़ करते हैं, और जो डिस्करेजिंग रिमार्क होते हैं वो डिक्रीज़ करते हैं जो प्यूपल का पार्टिसिपेशन होता है लर्निंग प्रोसेस के डेवलपमेंट में। अब आता है कि कंपोनेंट ऑफ स्किल, स्किल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। फिर आता है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, रॉन्ग यूज़ ऑफ रीइंफोर्समेंट, एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये सब कुछ जो है हमारे कंपोनेंट हैं स्किल के। फिर आता है, हम लोग आगे देखते हैं स्किल्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, मतलब स्टिमुलस के वेरिएशन का जो स्किल होता है। फॉर सिक्योरिंग एंड सस्टेनिंग द अटेंशन ऑफ द प्यूपल्स टू द लेसन, इट इज़ इम्परेटिव टू मेक वेरिएशन इन द स्टिमुलस, ताकि हम लोग क्या करें, अपने जो शिष्य हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका हम लोग अटेंशन गेन कर सकें या बनाए रखें। तो बहुत सारे
वेरिएशंस आता है स्टिमुलस में। तो इसमें क्या क्या आता है, कंपोनेंट क्या क्या है कि मूवमेंट होता है, गेस्चर, चेंज इन स्पीच पैटर्न, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, फोकसिंग, पाउजिंग, ऑडियो विजुअल स्विचिंग। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे स्टिमुलस वेरिएशन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, मतलब क्लासरूम के मैनेजमेंट का स्किल क्या होता है। वी मस्ट बी अवेयर दैट लर्निंग इज़ इफेक्टिव इफ द चिल्ड्रन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग एक्टिविटीज़ ऑफ द क्लास। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो लर्निंग होती है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है अगर बच्चा क्लासरूम में पार्टिसिपेट करे। तो इसमें कंपोनेंट क्या होते हैं, कॉलिंग पीपल बाय देयर नेम, मतलब बच्चों को उनके नाम से बुलाना, क्योंकि नाम से बुलाने से क्या होता है, उन्हें लगता है कि उनका भी इंगेजमेंट है क्लासरूम में। मेकिंग नॉर्म्स ऑफ क्लासरूम बिहेवियर, जो क्लासरूम बिहेवियर होते हैं उनके नॉर्म्स को बनाना। गिविंग क्लियर डायरेक्शन, डायरेक्शन को स्पष्ट रूप से देना। इंश्योरिंग सफिशिएंट वर्क फॉर ईच चाइल्ड, ठीक है, सफिशिएंट वर्क देना हर एक बच्चे को। कीपिंग पीपल्स इन आई स्पैन, ठीक है, और मूविंग फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी स्मूथली। फिर आता है कि क्लासरूम में स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड होता है उसको यूज़ करने का क्या स्किल होता है। वी आर अवेयर ऑफ द ब्लैक बोर्ड एज अ विजुअल टीचिंग एड एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हम लोग अवेयर हैं कि ब्लैक बोर्ड जो होता है एक विजुअल टीचिंग एड होता है और इसका बहुत ही महत्व होता है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। तो इस स्किल के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, लेजिबिलिटी ऑफ हैंड राइटिंग, नीटनेस इन ब्लैक बोर्ड, अप्रोप्रिएट ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ये सारी चीज़ें इसमें कंपोनेंट के रूप में होती हैं। फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग स्किल। जितनी भी आपने टीचिंग स्किल्स पढ़ी इनमें से कुछ टीचिंग स्किल्स को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। किस तरह से देखेंगे, टू मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, जो भी हमारी टीचिंग होती है उसे इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके इसलिए। हेल्पफुल इन ट्रांजिशन फ्रॉम लेबोरेटरी ट्रेनिंग सिचुएशन टू द एक्चुअल टीचिंग सिचुएशन। जो हम लोग लेबोरेटरी ट्रेनिंग सिचुएशन होती है, मतलब किसी तरह से जो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है उसको एक्चुअल टीचिंग सिचुएशन में अप्लाई किस तरह से करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर आता है कंक्लूज़न। तो टीचिंग स्किल का जो टॉपिक हम लोगों ने समझा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो पूरा कंक्लूज़न एक बार देख लेते हैं। टीचिंग स्किल्स इज अ सेट ऑफ टीचिंग बिहेवियर ऑफ द टीचर विच फैसिलिटेट्स द लर्निंग ऑफ पीपल्स। टीचिंग स्किल जो होती है एक सेट ऑफ टीचिंग बिहेवियर होता है किसी भी टीचर का, जो क्या करता है स्टूडेंट्स की लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, मतलब बढ़ाता है। प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल्स, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग, स्किल ऑफ रेइंफोर्समेंट, ये बहुत सारी हमने स्किल्स पढ़ी हुई हैं। स्किल्स ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, स्किल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट एक्सेट्रा आर टीचिंग स्किल्स दैट कैन बी यूज टू मेक टीचिंग मोर इंटरेक्टिव। इन सारी स्किल्स का हम लोग क्लासरूम सिचुएशंस में कर सकते हैं ताकि हमारी टीचिंग जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव बन सके। आगे हम लोग आते हैं रेफरेंसेस में। तो ये देख सकते हैं टीचिंग स्किल पे कुछ वीडियोस और बुक्स का मैंने यूज़ किया है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में काम आ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।